लो जी, यूट्यूब चैनल के लिए आपका होस्ट है उमर जावेद। इमरान अली अमान साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने उनसे सहाफ़त के हवाले से बात की। दूसरा हिस्सा हमारा जो है वो अदबी हवाले से जो है वो जारी रहेगा। मैं मोहतरम इमरान अली अमान साहब से उनके जनूबी पंजाब अदबी संगत जो है उन्होंने एक तंजीम बनाई हुई है अदब के फ़रोग़ के हवाले से। इस सिलसिले में वो बहुत सारे बेशुमार जो है सैकड़ों की तादाद में मुशायरे जो हैं वो करवा चुके हैं, जिसमें कि बड़े बड़े शोरा पाकिस्तान के जो है उन्होंने हिस्सा लिया। तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि आपकी ये तंजीम बनाने का मकसद कब बनाई आपने, और आप अब तक कितने जो हैं वो मुशायरे वो करवा चुके हैं? राव साहब बहुत शुक्रिया। मैंने लोधरा अदबी संगत लोधरा जो है 2004 में ये तंजीम बनाई, और मेरा जो असल मकसद था वो ये था कि जो अनसंग हीरोज़ हैं उनको गुमनामी से निकाल कर मंजर आम पर लाना। तो मैंने जब तंजीम बनाई तो उसमें जो लोधरा के शायर थे हमारे शोरा इकराम, उनकी जो है शेरी मजमूए जो हैं उनकी किताबों की रुनुमाई भी हुई। इसी तरह जो कालम निगार हैं उनके कालमों की किताब की जो है हमने तकरीब रुनुमाई का इनेकाद भी लोधरा में किया। और सिर्फ लोधरा ज़िला का नहीं थे, उसमें पूरे पाकिस्तान से हमने शोरा इकराम और कालम निगार, जिसमें मियाँ वाली से मज़र नियाज़ी साहब हैं, अच्छा सरगोदा से हम एक शायर थे हमारे निज़ामी साहब, उनकी किताब की रुनुमाई लोधरा में हुई। डेरा गाजी ख़ान से अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी साहब, उनकी किताब की रुनुमाई भी हमने लोधरा में लोधरा अदबी संगत लोधरा के ज़रिए एहतमाम की। मेरा जो असल मकसद है वो ये है कि लोधरा को हमने अदब का गढ़ बनाना है। तो लोधरा में मैंने तकरीबन 370 के करीब मुशायरे करवाए, और ये तमाम मुशायरे अपनी मदद आपके तहत हुए। पाकिस्तान के मारूफ शायर जनाब शाकिर शुजाबादी मेरे 4 मुशायरों में तशरीफ़ लाए, उनको हमने अवार्ड्स भी दिए, उन्होंने अपना यहाँ कलाम पेश किया। डेरा गाजी ख़ान से सराइकी के मारूफ शायर अहमद ख़ान तारक साहब को मैंने लोधरा बुलाया। इसी तरह मुल्तान से खालिद मसूद ख़ान साहब और दीगर शहरों से पाकिस्तान भर से सलीम कौसर साहब भी यहाँ आए। उसमें हमारे साबिक DCO थे जनाब हमीदुल्लाह शेख साहब, जब यहाँ लोधरा में थे तो उनके दौर में हमने बहुत ज़्यादा काम किया। उनके दौर में कुल पाकिस्तान मुशायरा हुआ, हम उनके साथ थे, जिसमें पाकिस्तान भर से मारूफ शोरा कराम लोधरा तशरीफ़ लाए और अपना कलाम पेश किया। अमान साहब ये बताएं कि अदबी हवाले से लोधरा की जो ज़मीन है और इसके टैलेंट के हवाले से आपने इसको कैसा पाया? लोधरा अदबी हवाले से भी एक ज़रख़ेज़ खित्ता है। यहाँ मारूफ शायर हैं शागल खान गढ़ी, बेशक वो खानगढ़ के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने लोधरा में अदब के फ़रोग़ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इसी तरह हफीज़ बसर साहब हमारे एक शायर थे, उन्होंने अदबी हवाले से ज़्यादा काम किया, एक शायर थे मारूफ। अच्छा मुश्ताक मौलाना साहब गोगड़ा से, कंवर निसार साहब डामरा से एक मारूफ शायर हमारा सरमाया थे। इसी तरह दीगर बेशुमार शायर हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, मैं शोरा इकराम से जो हमारे लोधरा की हैं, कि जब भी आप फेसबुक पर आप देखें या आप अखबार में ख़बर पढ़ें कि फ़लाँ जगह मुशायरा हो रहा है, तो आप वहाँ पर पहुँचें। आप ये ना कहें कि मुझे वो कार्ड में भेजेगा तो मैं जाऊँगा, नहीं। आप अगर अदीब हैं, आप शायर हैं, तो आप बग़ैर बुलाए आप उधर पहुँचें और आप जाकर उस मुशायरे में अपना कलाम पेश करें। लोधरा अदबी हवाले से मैंने पहले भी कहा ज़रख़ेज़ खित्ता है। तो मैंने लोधरा अदबी संगत के बाद जब जनूबी पंजाब अदबी संगत बनाई तो बहावलपुर में गुज़िश्ता दिनों एक मैंने बहुत बड़ा मुशायरा करवाया। बहावलपुर के डिप्टी कमिश्नर जनाब जाहिद परवेज़ बड़ाइश साहब मेहमान ख़ुसूसी थे, और पाकिस्तान के मारूफ शायर सदारती एवार्ड याफ्ता शायर जनाब ताबिश अलवरी साहब की ज़ेर सदारत वो मुशायरा था। उसमें हमारे लोधरा के शायर भी गए, उन्होंने अपना कलाम पेश किया। मेरा जो असल मकसद है वो ये है कि जनूबी पंजाब के अंदर अदब के फ़रोग़ के लिए हमने काम करना है। अभी बहावलपुर मुशायरा हुआ है, हम मुल्तान भी मुशायरा करेंगे, करोड़ पक्का भी होगा, दुनियापुर भी, और डेरा गाजी ख़ान तक हम इंशाल्लाह जाएंगे। तो अमान साहब आप इस सिलसिले में जो नौजवान हैं, जो अभी बच्चे जो हैं जो इस तरफ राग़िब हैं, उनकी दिलचस्पी है, तो उनकी तरबियत के हवाले से आप कोई ऐसा कोई विज़न रखते हैं कि उनको जो है वो जो यहाँ के उस्ताद शोरा हैं उनकी ज़ेर निगरानी कोई ऐसा सिलसिला किया जाए कि वो जो है बच्चे इस अदब में जो है अपना अहम किरदार अदा कर सके और आइंदा मुस्तकबिल में जो है वो लोधरा का नाम रोशन कर सके? जी राव साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैंने पहले भी आपसे एक सहाफ़त के हवाले से भी एक पैगाम दिया,
تو آج جو نئے شعراء کرام ہیں ان کے لیے بھی میرا ایک پیغام ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کرام سے سیکھیں، اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آپ کا مطالعہ ہے۔ آپ کتابوں کو پڑھیں، آپ شعراء کرام کے جو اشعار ہیں ان کو پڑھیں، آپ کتابوں کو پڑھیں، آپ کتاب سے محبت کریں، یہ آپ کا بہترین دوست ہے۔ جب آپ کتابوں کو پڑھیں گے، جب آپ اخبارات کو پڑھیں گے، اب ادبی ایڈیشن ہوتے ہیں اخبارات میں، جس طرح نوائے وقت ہے، اوصاف ہے، دیگر اخبارات ہیں، تو آپ ان کے ادبی ایڈیشنز کو پڑھیں۔ اس میں جنوبی پنجاب کے معروف شعراء کرام کے جو ہے اشعار ہوتے ہیں، ان کی غزلیں ہوتی ہیں، آپ جب ان کو پڑھیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ جب آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا تو آپ کی شاعری بھی انشاءاللہ پختہ ہوگی اور آپ مزید آگے جا سکتے ہیں۔ لو جی، عمران علی ایوان صاحب سے ہماری بڑی دلچسپ گفتگو رہی۔ 450 کے قریب انہوں نے جو یہاں مشاعرے کرائے اور جو مقامی شعراء ہیں ان کو اہمیت دی، ان کو روشناس کرایا ملکی سطح پر کہ لودھنا جو ہے وہ ادب کے حوالے سے ایک زرخیز خطہ ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جو آنے والے دن ہیں مستقبل میں یہاں سے جو ابھرنے والے شعراء ہیں وہ اپنا نام روشن کریں گے، اور لودھنا کا نام جو ہے ہم فخر سے لے سکیں گے کہ یہاں سے جو ہے شعراء اور ادیب، کالم نگار جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ ایوان صاحب، اور اسی کے ساتھ ہی آج کے لو جی سے مجھے اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے آپ سے وہی گزارش کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔